महाराजा रंजीत सिंह, 1000 बरस में पहला पंजाबी हुक्मरान। आज मैं रंजीत सिंह की समाधि पर जा रहा हूँ, बादशाही मस्जिद की दीवार के साथ साथ चलते हुए। सामने गुरुद्वारा डेरा साहब है, जो सिख मत के 5वें गुरु शहीदी स्थान श्री गुरु अर्जन देव की समाधि पर कायम है। गुरु अर्जन देव ने 1606 ईस्वी में वफात पाई। ये गुरुद्वारा यहाँ से साफ नजर आता है, बहुत वाज़ेह, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। सुर्ख ईंटों की बादशाही मस्जिद और किले के दरमियान में वाक़ है सफ़ेद गुरुद्वारा। बादशाही मस्जिद और गुरुद्वारे के दरमियान ही महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। समाधि एक ऐसी जगह होती थी जहाँ साधु सनत मुराक़बा किया करते थे और उनकी वफ़ात के बाद उसी जगह उनकी तदफीन की जाती या चिता जलाई जाती। गाए गाए वो जगह कब्र या राख की तदफीन वाली जगह समाधि कहलाने लगी। तो रंजीत सिंह की समाधि इस गुरुद्वारे के साथ ही वाक़ है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मेरे दाएं जानिब गुरुद्वारा और बाएं जानिब लाहौर का किला है। नान टिक्कियाँ और पापड़ बेचने वाले फिर रहे हैं। नान टिक्की की इश्तिहा तो मैंने बाबूसर क्रॉस करते हुए या हिमालय के संगलाख सिलसिलों से गुजरते हुए महसूस की है। पापड़ खाना अलबत्ता एक टेम्पटेशन है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन बाहर से आने वाले मोहतात रहें, क्योंकि ये वक्त पापड़ में भंग डाल देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप पापड़ खाएं और किले को घर ले जाने के लिए धक्के लगाते रहें। गहरे जर्दी माइल और छोटे पापड़ भंग वाले होते हैं, उमूमन फरमाइश पर भी देते हैं ये लोग, और मुस्तकिल गाहक बनाने के लिए भी। किला किला शाही किला यस किला अच्छा अंदर यार जान दे इन साहब की बेख्तियारी देखिए महसूस हुई है। किला किला शाही किला यस किला दरअसल ठेके का टारगेट पूरा करने का शाखसाना है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो जिस चीज की पर्दादारी है दरअसल वो ठेका है। सुवेनियर्स बेचने वाले और लाहौरी स्लैंग में चूना लगाने वाले जगह जगह बैठे हैं। गरीब लोग हैं, दूर दराज से चीज़ें लेके आते हैं, थोड़े महंगे दामों बेचते हैं तो लोग कहते हैं कि जी हमें चूना लगा दिया। काले चनों की चाट लिफाफे में बिक रही है और मैं इसकी भी टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। मेरा बचपन लाहौर में नहीं गुजरा और लाहौर से बाहर सड़कों पे खाने का रिवाज नहीं है, इसलिए अब जब मैं सड़क पर कुछ खाता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे मेरी जिंदगी में आज़ादी का सबसे खूबसूरत इजहार यही है। उनके पुरखों में भूत सिंह पहला शख्स था जिसे सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने पहूल देकर सिख किया। रंजीत सिंह का नाम भी इसी भूत सिंह के नाम पर बुद्ध सिंह था, जो बाद में रंजीत यानी जीतने वालों का फातेह कहलाया। उसका बेटा नौत सिंह अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ता रहा। नौत सिंह ने झेलम और रावी के दरमियानी इलाकों पर कब्जा जमाया, लेकिन 1752 में एक लड़ाई के दौरान मारा गया। नौत सिंह का बेटा चड़त सिंह यानी रंजीत सिंह का दादा सिकर से गुजरांवाला मुंतकिल हो गया और उसने शहर के गिर्द एक फसील बनवाई, मोर्चे बनवाए, दिफा मजबूत किया, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी ही बंदूक फटने से मारा गया। चड़त सिंह का बेटा था महा सिंह, जिसने गुजरांवाला शहर में किला तामीर करवाया और कन्हैया मिसल के होने वाले सरदार गुरबख्श सिंह को जम्मू से मिलने वाले माल गनीमत पर झगड़ के मार दिया। और न सिर्फ मार दिया बल्कि कन्हैया मिसल को मजबूर किया कि उनकी बेटी महाबत कौर की शादी उसके बेटे रंजीत सिंह से की जाए। इसी सदा कौर ने, जो रंजीत सिंह की सास थी, तमाम मिसलों के 12 सरदारों को रंजीत सिंह की राजगी पर मनाया। महाराजा रंजीत सिंह की उस्ताद सदा कौर उस वक्त महाराजा के खिलाफ हो गई जब उसने वारिस ना होने की वजह से दूसरी शादी राज कौर से की, जो नकई खानदान से थी, जिसके वतन से खड़क सिंह पैदा हुए। सदा कौर महाराजा के खिलाफ अंग्रेजों की हिमायत लेने भागी, लेकिन पकड़ी गई और जिंदान में डाल दी गई, जहां वो 1832 में मर गई। ऐसा नहीं था कि महाबत कौर से कोई औलाद नहीं थी, येशर सिंह पैदा हुए लेकिन बहुत जल्द फौत हो गए।
कुछ मुसलमान पंजाबी होने के बावजूद रंजीत सिंह पर बादशाही मस्जिद में घोड़े बांधने और अपनी बीवी मोरा के साथ वजीर खान मस्जिद के मीनार में रात गुजारने पर तनकीद करते हैं। कुछ पंजाबी सरदारों से इमलाक छीनने, औरतों के सुहाग उजाड़ने और खून बहाने पर सीख पा होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये उस जमाने का चलन था। राजवाड़ों में लड़ाइयाँ चलती रहती थीं, राजधानी भी होती थी, डाके भी डलते थे, एक दूसरे की इमलाक को लूटा भी जाता था। कोई मुनज़्ज़म रियासत तो थी नहीं। खासतौर पर पंजाब में तो अफगानिस्तान से भी हमलावर आते रहते थे और वॉर लॉर्ड्स पंजाब में लड़ते भी रहते थे। लोग ये भूल जाते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत में सिखों के एक गुरु कत्ल हुए थे, जिसका रंज सिखों में पाया जाता था। लेकिन बहरहाल रंजीत सिंह इन सब के बावजूद एक सेकुलर और लिबरल हुक्मरान था। रंजीत सिंह ने अफगान लुटेरों और शाह जमान का रास्ता रोके रखा, भंगी सरदारों को निकाल बाहर किया। गो के सल्तनत बरतानिया के साथ 1818 में एक ट्रीटी साइन की, लेकिन रंजीत सिंह का इलाका इस ट्रीटी के साइन करने के बावजूद दर्रा खैबर से दरिया सतलुज और कश्मीर की वादियों से सहराए थर तक फैला हुआ था। कुछ लोग एतराज करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी क्यों साइन की। असल मकसद तो ये था कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाला जाता। दुश्मन तो अंग्रेज थे और उन्हीं के साथ महाराजा ने ट्रीटी साइन की। वैसे आने वाले वक्त ने यह साबित भी किया कि अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया, महाराजा की औलाद के साथ अच्छा नहीं किया। महाराजा को तलवारों, घोड़ों और औरतों से बहुत मोहब्बत थी। उसके पुरखों में भूत सिंह की घोड़ी देसा आज भी गुजरांवाला के मुहावरों में शामिल है। पसंद के घोड़ों और घोड़ियों के लिए तो महाराजा ने मुख्तलिफ लड़ाइयों में 12,000 लोग मारे हैं। 12,000 लोग। उनकी घोड़ी इस पे लैला किसी नौब्याहता दुल्हन से कम मयार की जिंदगी नहीं गुजारती थी। एक बार जब महाराजा बीमार थे तो इस पे लैला पे बैठे हशाश बशाश हो गए। कभी कभी तो ये लगता था कि इस पे लैला को वो दुल्हनी की तरह से ट्रीट करते हैं। औरतों से मोहब्बत का ये आलम था कि मोरा एक मुसलमान रक्कासा थी जिनका अमृतसर में तूती बोलता था। मोरा पर रंजीत सिंह की नजर इल्तफात पड़ी। हालांकि महाराजा की एक आंख चीचक से खराब हो गई थी बचपनी में, लेकिन प्यार की निगाह आंखों की मोहताज कहाँ होती। मोरा से शादी के लिए अकाल तख्त का गैज़ और गज़ब बर्दाश्त करना था। अकाल तख्त ने महाराजा के लिए कोड़ों की सजा तजवीज़ की। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बाद में माफ़ कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि जब सजा तजवीज़ की गई तो सत सरी अकाल की आवाज़ें लगाई गई और राजा को माफ़ कर दिया गया। और कुछ कहते हैं कि रेशम का एक कोड़ा बनवाया गया जिससे महाराजा को कोड़े लगाए गए। कोई और होता तो मार मार के अदमुआ कर दिया जाता, लेकिन वो महाराजा थे, उनके लिए रेशम का कोड़ा ही आना चाहिए था। इसी मोरा के लिए महाराजा ने एक पुल बनवाया था। अगर आप पाकिस्तान से भारत जा रहे हो तो 8 किलोमीटर के फासले पर दाएं हाथ आपको एक पुल नजर आता है, जिसे बहुत ही बुरी स्लैंग में तो पुल कंजरी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल ये पुल मोरा के लिए बनवाया गया था क्योंकि उसके अंदर मोरा का जूता गुम गया था। उसे नंगे पांव मिलने के लिए आना पड़ा महाराजा से। मोरा ने बाद में महाराजा को एक और शादी करने का मशवरा दिया, एक शोला बदन शीरी सुखन गुलबहार से, जिसका ताल्लुक अमृतसर से था और जो रक्कासा थी। शायद इसलिए कि मोरा ने खुद को रूहानियत और समाजी बहबूद के लिए वक्फ कर दिया था। वो एक रोशन दिल रखती थी। हम आपको वो मस्जिद दिखाने ले जा रहे हैं जो लोहारी में पापड़ मंडी में कहीं वाक़ है, जो रंजीत सिंह ने मोरा के लिए बनवाई थी। जी हाँ, मोरा ने फरमाइश पे मस्जिद बनवाई थी क्योंकि वो रूहानियत की तरफ माइल हो गई थी और समाजी काम बहुत करती थी। उन्हें मोरा सरकार कहा जाता था, मोरा बीबी कहा जाता था। मोरा रक्कासा भी थी और एक रोशन दिल भी रखती थी। मैंने तो खैर हर रक्कासा को ही एक रोशन दिल रखते हुए देखा है। लोहारी दाखिल होने से पहले ये बाएं जानिब नगीना बाजार है। यहाँ पत्थर बिकते हैं, कीमती पत्थर, जिन्हें बेचने वाले ये समझते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये पत्थर आपको बीमारी से महफूज रखेंगे, खौफ और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ से महफूज रखेंगे, इश्क़ व मोहब्बत की मंजिलें आसान करेंगे। लोग जूक दर जूक यहाँ आते हैं अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए पत्थर ख़रीदते हैं। शायद इन्हीं पत्थरों से रश्क करते हुए मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं इन चीज़ों पे यकीन तो नहीं रखता, लेकिन बहरहाल अब यहाँ आए हैं तो इन साहब से पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सा पत्थर मौजूद रहेगा। शायद ज़िंदगी की बेसबाती और अबदी लायानियत को ओवरकम करने के लिए कोई पत्थर मिल जाए।
ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਖ ਯਕੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਰਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੁਰਖ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਸੁਰਖ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀਕ ਜੇ, ਇਹ ਯਕੂਤ ਜੇ, ਇਹ ਮਰਜਾਨ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੂਤ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾ ਲਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੌਲੇ ਝੜ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਵਾਣ ਕੇ ਨਾਗਲ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ। ਮੌਲਾ ਝੜ ਹੈਦਰੀ ਨਗੀਨਾ ਫਰੋਸ਼। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ अच्छा लगता हो। ये लोहारी है, चौक मती की गलियां हैं, तंग गलियां जिन पे कृष्णचंद्र ने भी लिखा है। ऐसी तंग गलियों में क्रिकेट खेलना बड़ी आजमाइश है, लेकिन मैं कहीं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। क्रिकेट को भी पापड़ की तरह से रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए राह चलते चलते 2 शॉट्स लगाने को जी चाहा। मैंने इनसे कहा कि तेज गेंद करवाएं। गुलबहार बेगम ने महाराजा से शादी के लिए एक अजीब शर्त रखी, और वो ये कि महाराजा रिश्ता मांगने के लिए नंगे पांव आएंगे, और ना सिर्फ नंगे पांव आएंगे बल्कि उनके बाप के किचन में आग भी जलाएंगे। अब महाराजा ऐसे भी इगोइस्ट नहीं थे कि लाहौर से अमृतसर तक पैदल न चल के जा सकें, वो भी खूबसूरती से सरशार होने के लिए, उसकी हिद्दत को महसूस करने के लिए, उसकी चाशनी को दिल में उतारने के लिए महाराजा कुछ भी कर सकते थे। वो तो गुलबहार थी, अगर कोई घोड़ी होती महाराजा ने तब भी नंगे पांव पहुंच जाना था। बहरहाल महाराजा रंजीत सिंह ने तुझको एहतशाम से शादी की, खुशी में सजावारों को माफ किया, बहुत बड़ी दावत का इनेकाद किया। यह है वो मोरा मस्जिद जो महाराजा ने मोरा सरकार के लिए बनवाई थी। मोरा के नाम का सिक्का चलाया था। यही एक हवेली भी बनवाई थी जहां महाराजा की मौत के बाद मोरा रहती थी। अब वहां कमर्शियल बिल्डिंग्स बन गई हैं। ये मस्जिद नीवी मस्जिद के पास पापड़ मंडी में वाक़ है। नीवी मस्जिद भी बहुत ही कदीम है और सैकड़ों बरस से यहाँ मौजूद है। मौर्रिख ऑस्बोर्न लिखते हैं कि महाराजा हमेशा से एक अंग्रेज़ खातून भी हरम में रखना चाहते थे, कोई एक अंग्रेज़ खातून। इतने बहुत सारे फ्लेवर्स में अंग्रेज़ फ्लेवर नहीं था। इस ज़िम्न में ऑस्बोर्न एक मुकालमा भी कोट करते हैं। वो कुछ यूं है, ओए लॉर्ड ऑकलैंड दी गिनिया बीवियां ने। एक भी नहीं जनाब। क्यों? बीवियों का खर्च बहुत होता है। थोड़ियां गिनिया ने। एक भी नहीं जनाब। क्यों? मैंने ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अब तक भिजवाई नहीं है। ये कहकर जान छुड़वाई गई महाराजा से कि महाराजा कहीं उनकी बीवी ही नहीं ऐंठने। महाराजा के बेटे दिलीप सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने बाप की 46 बीवियों में से एक जिंद कौर के बेटे हैं। जिंद कौर के बेटे तो वो थे, लेकिन महाराजा की कुल 46 बीवियां थी। इस पर तकरीबन सभी मौर्रिख मुत्तफिक हैं। भारत से हमारे व्यूअर्स महाराजा के मुजस्समे पर हमले का सवाल उठाएंगे तो मैं अर्ज करूंगा कि सारी दुनिया में क्योंकि हाइपर नेशनलिज्म का बढ़ता हुआ रुझान परेशानी का बायस है, इसलिए यहाँ भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन ये बात तय है कि महाराजा रंजीत सिंह 1000 बरसों में बिलाशुबा पहले पंजाबी हुक्मरान थे जिन्होंने पंजाब को इकट्ठा किया, जिन्होंने पंजाब पर हुकूमत की, जो बेजिगरी से लड़े, जो बहुत ज़हीन थे, बहुत फतीन थे, मामला फ़हम थे, जिन्होंने अपनी फ़ौज में फ्रांसीसी जर्नलों को भी रखा, अंग्रेज़ों को भी रखा, मुसलमानों को भी रखा, हिंदुओं को भी रखा, और वो सबको एक ही आंख से देखते थे। हमारे साथ रहिए, अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी राय से नवाजिए। आपकी राय, आपके कमेंट्स हमारे लिए हमेशा मशाल राह होते हैं।